यूपी चुनाव 2022 का चुनाव प्रचार थम चुका है। कल आखिरी चरण का मतदान भी होना है। ऐसे में राजनीतिक दल की तरफ से पूरी मेहनत झोंक दी गई हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों की तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। ऐसे में मतदाता इस लास्ट सीट में किसको चुनेंगे और किसको बहुमत देंगे। हमारे साथ हैं अपना दल सोनेलाल पटेल की मुखिया अनुप्रिया जी। उनसे जानते हैं कि कल क्या होने वाला है लास्ट चरण पे। देखिए, कल अंतिम चरण का चुनाव है और जिस तरीके से हमारे 6 चरणों में मतदाता ने बहुत उत्साह के साथ और बहुत आशाओं के साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि 7वें चरण के मतदान में भी उसी प्रकार का उत्साह देखने को मिलेगा और हमारे एनडीए के प्रत्याशी हर सीट पर भारी मतदान उनके पक्ष में होने जा रहा है। मैम, क्या लगता है कितनी सीटें अब अंततः आने वाली हैं, अगर एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखें आपके तो? नहीं, हमने तो पहले दिन से यही दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सत्ता में वापसी होने जा रही है और बहुत ही शानदार तरीके से होने जा रही है। इस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस बीच जो चुनाव हुआ है होने के तो 4 प्रमुख दल हैं और 5-6 लड़ रहे हैं, कई दल लड़ रहे हैं। ऐसे में केवल समाजवादी पार्टी, अखिलेश और बीजेपी की तरफ पे ही पूरा मामला आके टिक गया है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल अकेले अखिलेश, पूरे बीजेपी जिसको कहा जाए महासमुद्र है इस समय, सारे नेता सेंट्रल से लेके प्रदेश स्तर तक केवल अखिलेश पे ही अटैक कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, मैं तो पहली बात ऐसा मानती ही नहीं हूँ कि एनडीए गठबंधन के अलावा कोई और चुनाव में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करने जा रहा है। हालांकि अलग अलग राजनीतिक दल हैं हमारे राज्य में जिन्होंने समय समय पर प्रदेश की सत्ता संभाली है, तो सबकी ज़ोर आजमाइश चल रही है और सब अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करके पूरी ताकत से लड़ भी रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाता का मूड बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है और पहले ही चरण से हमारे एनडीए के प्रत्याशियों ने एक बढ़त प्राप्त की है और जैसे जैसे हम 7वें चरण की ओर बढ़े हैं वैसे वैसे हमारी लड़ाई और मजबूत हो गई है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे सामने इस वक्त ना कोई पार्टी खड़ी है, ना कोई गठबंधन खड़ा है और एनडीए गठबंधन ही एक बार ज़ोरदार तरीके से वापसी करेगा। तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी लड़ाई चुनाव में लड़ रहे हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी, आप चाहे 2017 का चुनाव देख लीजिए, 19 का चुनाव देख लीजिए, अलग अलग किस्म के प्रयोग किए। कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कभी बीएसपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उनके किसी प्रयोग को उत्तर प्रदेश के मतदाता ने स्वीकारा नहीं और उनका हर प्रयोग फेल हुआ। तो इस बार भी एक नया प्रयोग उन्होंने किया है, तमाम छोटे छोटे दलों को साथ में जोड़ा है, लेकिन ये प्रयोग भी असफल ही साबित होगा। और हमारा जो एक स्थायी गठबंधन है अपना दल भारतीय जनता पार्टी का, वो स्थायी भी है, प्रभावी भी है और अब उसमें एक नया साथी शामिल भी है। तो उत्तर प्रदेश के मतदाता एक बार फिर अपने विश्वास की मोहर एनडीए गठबंधन पर ही लगाएंगे। तो आपने देखा कि अनुप्रिया जी का साफ कहना है कि इस बार जो भी चुनाव है वो केवल एनडीए पे ही मतदाता अपनी मोहर लगाने जा रहे हैं और एनडीए की बड़े स्तर पे जीत होने जा रही है। रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश एक आम पार्टी जैसे नेता होते हैं वैसे ही आम पार्टी बन के रह जाएंगे।